राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे की लाठी। रामनाथ जी के शहर में आए भी 2 साल हुए थे। उनका बेटा सचिन शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को विसार ले आया था। सचिन की पत्नी राधिका को रामनाथ जी का उनका साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मज़े से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन राधिका घर का काम निपटा रही थी, तभी रामनाथ जी के हाथ से एक शीशे के गिलास गिर कर टूट गया। राधिका को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता है कि मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं? अब कौन यहाँ समेटेगा? राधिका की बात सुनकर रामनाथ जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। यह कहकर रामनाथ जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच के उनके पैर में चुभ गया। खून की धारा फूट पड़ी। रामनाथ जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज दी। राधिका आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए इस पर, जाइए अपने कमरे में। मेरे काम और बढ़ा दिया। रामनाथ जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में से आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो रामनाथ जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल करती थी। शाम को जब सचिन घर आया तो राधिका ने उसे सारी बात बता दी। सचिन पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते हैं क्या? रामनाथ जी ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद बड़बड़ा कर सचिन बाहर चला गया। रामनाथ जी कहीं अतीत में खो गए। जब सचिन पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव में दावत दी थी। उनकी पत्नी यशोदा ने बहुत लाड प्यार से सचिन को पाला। सचिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो रामनाथ जी ने उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूसरे बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे कि जैसे ही सचिन की छुट्टी का समय होता है, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। सचिन को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भारी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। सचिन जब 5वीं 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। यशोदा जी ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है? कोई साइकिल नहीं मिलेगी। जाना है तो पैदल जा। रामनाथ जी ने सचिन की बात को समझा कर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़े लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रामनाथ जी से जब काम नहीं होता था, सचिन हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन सचिन गांव में आया। उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोग को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर रामनाथ जी और यशोदा के दिल टूट गया। यशोदा ने तो कुछ ही नहीं दिन बाद बिस्तर पकड़ ली। 2 महीने बाद सचिन राधिका को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुक कर वापस जाने लगा। रामनाथ जी ने उसे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ी आने वाली है। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। सचिन ने कहा, पिताजी, राधिका नहीं रुकेगी, उसे गाँव में पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद यशोदा जी ने अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती है। उस समय सचिन और राधिका दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर सचिन अपने पिताजी को शहर ले आए, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। रामनाथ जी को अब कोई ठिकाना नहीं था। गांव का मकान और खेत सचिन बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक प्लॉट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय रामनाथ जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4
उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठकर हंस रहे थे। सभी एक दूसरे के मजाक कर रहे थे। रामनाथ जी को यह देखकर अपने गांव का याद आ गई। गांव की चौपल पर वे गांव वाले के साथ अपने दुख सुख बांटते थे। इस बीच में किसी की आवाज़ से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनमें एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे रामनाथ जी के बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम जितेंद्र बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटी से परेशान हो? रामनाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यह सुनकर राजेंद्र जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मज़े में हैं। यही पास के एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आएगा वो करते हैं, जहाँ जाना होता है जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी और माहौल रहता है। छोड़े इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर रामनाथ जी के आंखों में आंसू बहने लगे। राजेंद्र जी ने बाकी सबको भी बुलवाया। फिर रामनाथ जी को आश्रम दिखाने के लिए गए। वहाँ सब खुशी खुशी रहते थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रामनाथ जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। रामनाथ जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वो अपने सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने सचिन और राधिका को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहाँ उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वो उस उम्र ग्रुप का हिस्सा थे जहाँ केवल खुशी बांटी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।